अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा बच्चों, आज हमने क्लास 10th फेडरल बोर्ड की एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करनी है, तो शुरू करते हैं। इसके पहले क्वेश्चन में कहता है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कहता है ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसको आपने किस फॉर्म में लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले बच्चों हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस कर लेते हैं, ये होता है क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद हम प्रॉपर अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अच्छा बच्चों, ये आपकी बुक के सफा नंबर 28 पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक्सप्लेन कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। इट इज एन इक्वेशन, ये एक ऐसी इक्वेशन होती है दैट कैन बी रिटन, जिसको हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। ये सुन लो, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर ज्यादा से ज्यादा क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, क्योंकि क्वाड का मतलब ही क्या होता है? 2 होना। उसके बाद कहता है वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। कहता है ए कभी भी जीरो के इक्वल नहीं चाहिए। अब वेरिएबल कुछ बच्चे पूछें क्या होता है वेरिएबल? ये एक्स नजर आ रहा है, इसको हम वेरिएबल कहते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब कहते हैं ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर हम साग तो वो जीरो, अगर हम जीरो यहाँ पे करें, जीरो एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये फैक्टर क्या आ जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा? बी एक्स प्लस सी। तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन। इसलिए कहता है ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अभी वो बता भी रहा है, कहता है वी कैन से दैट इक्वेशंस लाइक दिस हैव अ डिग्री ऑफ 2। ऐसी इक्वेशन में वेरिएबल पावर क्या है? पावर या डिग्री क्या है? 2 है। सिंस द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज 2। कहता है वेरिएबल की एक्सपोनेंट मतलब कि पावर का ज्यादा से ज्यादा क्या है? 2 है। उस क्वेश्चन को क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब नीचे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस कर रहा है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कि ये जो वेरिएबल है ज्यादा से ज्यादा एक्स पावर 2, उसके बाद एक्स वाली वैल्यू, फिर उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू वैल्यू जिसके साथ एक्स ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। वो क्या होना चाहिए? लेफ्ट साइड पे होनी चाहिए और राइट साइड पे क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ये हमारे पास क्या आ गई? स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। ये हमने इस फॉर्म में लिखना, स्टैंडर्ड फॉर्म में। पहले हम 2 से 3 एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रॉपर अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इज इक्वल टू जीरो। ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। ये क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं, ये कांस्टेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक की जगह क्या आ गया? 2 आ गया, बी जगह क्या आ गया? 3 आ गया, सी की जगह क्या आ गया? 5 आ गया। ये क्या होता है? कांस्टेंट होते हैं। और ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और एक्स क्या आता है? इज वेरिएबल। एक्स क्या आता है? वेरिएबल। ये पहले एग्जाम्पल है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो। ये किस फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म में। दूसरी एग्जाम्पल है 7x स्क्वायर माइनस 9x इज इक्वल टू 9। अब इसको भी हम किस फॉर्म में लिखेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बेटा? ये 7x स्क्वायर माइनस 9x इज इक्वल टू 9 को भी उठा के हम इधर लेके चले जाएंगे। जब प्लस 9 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस 9 का आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास क्या आ गया? स्टैंडर्ड फॉर्म आ। अच्छा बच्चों, प्रॉपर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का पहला जो दे रहा है हमें, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 5। उसने ये कह दिया है, उसने बताया कि ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये लिखा है उसने, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहता है ये जितनी भी है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप किस फॉर्म में लिखना है? जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब बेटा ये दोनों ब्रैकेट क्या मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो हम क्या करते हैं? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स लिखेंगे, पूरी ब्रैकेट लिखी एक्स माइनस 3 प्लस 2 लिखा, और ब्रैकेट लिखते एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 5। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? स्क्वायर। माइनस 3 को एक्स से जरूर देंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस 3x प्लस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को एक्स से जरूर दिया तो क्या आ गया? 2x प्लस माइनस माइनस 3 2 5 6 प्लस 5 को उठा के इधर लेके आ जाएंगे। प्लस 5 जब इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस 5 का आ जाएगा। एक्स से वैसे का वैसे आ गया। माइनस 3x में से प्लस 2x निकालें तो क्या आ जाएगा? माइनस 1x आ जाएगा। और माइनस 6 माइनस 5 क्या आ जाएगा? माइनस 9। ये हमारे पास क्या आ गया? स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा बेटा, एक चीज याद रखनी है, ये जो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू ये हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। बाकी ये दोनों वैल्यूज एक्स वाली और कांस्टेंट वाली वैल्यू प्लस माइनस दोनों में आ सकती है। तो ये हमेशा आपने क्या करना है? इसको पॉजिटिव फॉर्म में लेके आना है। अगर हम सा के तो पर ये माइनस आ जाता, तो यहाँ पे हमने माइनस को कम ले लेना। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट का दूसरा पार्ट, दूसरा जो हमें दे रहा है एक्स माइनस 5 का स्क्वायर माइनस इंटू 2x प्लस 4 का स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7। सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन को दोबारा लिखा। यहाँ पे हम ये दो फार्मूले लगा देंगे। ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, बल्कि सारा सर ने आपको यूट्यूब के फर्स्ट लेक्चर में ये फार्मूले डिटेल से समझाए हुए हैं, प्रूफ भी करवाए हुए हैं। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अगर इधर माइनस आ जाए तो 2 के साथ क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। अगर इधर प्लस आ जाए तो 2 के साथ क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। यहाँ पे ये पहले वाला फार्मूला लग जाएगा और यहाँ पे ये दूसरे वाला फार्मूला।
तो बेटा ए की जगह आपने क्या पुट करते जाना है, एक्स पुट करते जाना है, और बी की क्या पुट करते जाना है, 5 पुट करते जाना है। तो बताते हैं यहाँ पे फार्मूला, ए की हमने क्या लगाया, एक्स, एक्स का स्क्वायर आ गया, प्लस बी, बी हम क्या लगाएंगे, 5, 5 का स्क्वायर आ गया, माइनस 2 फार्मूले का आ गया, एक हमने क्या लगाया एक्स, और बी हम क्या लगा दिया 5, ये माइनस आ गया, और यहाँ पे ये प्लस और फार्मूला लगा देंगे। यहाँ पे भी ए की जगह हम क्या लगाएंगे, पुट करेंगे 2x पुट करेंगे, और बी हम क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे। ए का स्क्वायर है, एक हमने क्या लगाया 2x, और ये स्क्वायर तो स्क्वायर आ गया, प्लस बी हम क्या पुट करेंगे 4, स्क्वायर तो स्क्वायर आ गया, प्लस 2 फार्मूले का आ गया। ए की जगह हम बेटा क्या पुट करेंगे 2x, और बी हम क्या पुट करेंगे 4। इस इक्वल टू, आगे बेटा जगह नहीं थी, ये नीचे हमने लिख दिया है। अच्छा बेटा ये एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, माइनस 5 दो 10 एक्स आ गया, माइनस वैसे वैसे आ गया, ये स्क्वायर 2 का भी एक्स का भी है, 2 का स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा 4 एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस 4 का स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, प्लस 2 दो बचा 4, 4 पर 16 एक्स आ गया, और प्लस 7 को जब उठा के इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा -7 आ जाएगा। एक्स के वैसे वैसे आ गया, प्लस 25 वैसे वैसे आ गया, माइनस 10 एक्स वैसे वैसे आ गया। अब ये बाहर माइनस अंदर वैल्यूज की अलामतें सारी सारी क्या आ जाएंगी, चेंज होंगी, ये तीनों क्या प्लस है तो तीनों क्या आ जाएगी माइनस में आ जाएंगी, -4 एक्स स्क्वायर, -16, -16 एक्स, और -7 इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ। अच्छा बेटा एक्स स्क्वायर वाली ये दो वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं, तो -4 एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर निकाल के आ जाएगा -3 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और एक्स वाली वैल्यू यहाँ पे भी दो नजर आ रही है, -10 एक्स, -16 एक्स क्या आ जाएगा, -26 एक्स आ जाएगा, और कांस्टेंट वैल्यू दो नजर आ रही है, बल्कि 3 नजर आ रही है। अच्छा बच्चा ये एक 25 नजर आ रहा है, प्लस -16 नजर आ रहा है, और -7, तो -16 -7 कितना आ जाएगा -23, 25 में से -23 निकालें तो क्या आ जाएगा +2 आ जाएगा। तो बेटा अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू हमेशा जो है ना, इसको आपने किस तरह पॉजिटिव फॉर्म में लिखना है, बाकी ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव में आ जाएंगे, ये और ये पॉजिटिव या नेगेटिव में आ जाए कोई फर्क मसला नहीं, लेकिन इसको आपने हमेशा किस फॉर्म लिखना है, पॉजिटिव फॉर्म। तो यहाँ से तीनों से क्या करेंगे, माइनस कम ले लेंगे, माइनस कम लेंगे तो ये तीनों की लामतें क्या चेंज हो जाएंगी, ये माइनस तो क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, ये माइनस तो किस में आ जाएगी वैल्यू प्लस में आ जाएगी, प्लस तो किस में आ जाएगी माइनस में आ जाएगी। यहाँ से मैंने माइनस कम ले लिया, अब माइनस को जीरो के नीचे ले जाएंगे तो जीरो डिवाइडेड बाई समथिंग क्या होता है, खत्म हो जाता है। हमारे पास ये वैल्यू आ गई 3x स्क्वायर प्लस 26x -2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अच्छा बच्चों क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट जो में तीसरा दे रहा है, x इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 1, सोल्यूशन लिखा, एक्स वैसे वैसे आ गया, एक्स को इन दोनों से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स इंटू एक्स क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस वैसे वैसे आ गया, एक्स को 1 से जरूर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। अब एक्स को भी उठाते हैं इधर लेके आ जाएंगे, इधर क्या रहेगा 0 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स, जब इधर जाके आ जाएगा माइनस एक्स आ जाएगा, एक्स के माइनस एक्स के आ जाएगा -2 एक्स आ जाएगा। अब इन दोनों को उठा के हम साइड पे लेके आ जाएंगे, तो एक्स के -2 एक्स इज इक्वल टू 0, 0 साइड पे आ गया, और ये एक्स के -2 एक्स प्लस साइड पे आ गया, ये मेरे पास क्या आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, सी वाली वैल्यू नहीं है, ये क्या आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अच्छा बच्चों क्वेश्चन 2 में हमें क्या रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कहता है इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है बाय फैक्टरिंग मेथड, फैक्टर्स की मदद से आपने इसको सॉल्व करना है, फैक्टर्स ढूंढने हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 2 का पहला जो हमें दे रहा है x-1 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन का दोबारा लिखा, तो ये पहले फैक्टर हमें दे रहा है, तो हम क्या करेंगे x-1 इक्वल टू 0 लैदर पुट कर देंगे, x-4 इज इक्वल टू 0 लैदर पुट करेंगे, -1 जब उधर जाएगा प्लस को आ जाएगा, -4 जब उधर जाएगा आ जाएगा प्लस को आ जाएगा, ये दो फैक्टर आ गए 1 और 4, ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा बच्चे क्वेश्चन 2 का दूसरा जो हमें दे रहा है, सेकंड पार्ट दे रहा है एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1 इक्वल टू 0, सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन को दोबारा लिखा। अब हमने इसके क्या करने हैं, फैक्टर ढूंढने हैं। फैक्टर कैसे ढूंढते हैं, ये लास्ट वाली वैल्यू जो होती है ना कांस्टेंट, इसको एक्स के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जरा गौर से समझना, सुना, ये आपने छोटी क्लास में किया हुआ है, 6, 7, 8 में आपने किया हुआ है। कांस्टेंट को एक्स के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को एक्स के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 101 क्या आ गया 1 आ गया। जरा गौर से सुनना बेटा कि जब इसको इसका मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया 1 आ गया। अब आपने दो फैक्टर ऐसे ढूंढने जिसको मल्टीप्लाई करो तो क्या है 1 आना चाहिए, प्लस या माइनस करो, ये जो मिडिल वाली होती है इसका जो कोएफिशिएंट होता है वो आना चाहिए, प्लस या माइनस करो। फिर सुनो,
दो फैक्टर ऐसे ढूंढने जिसको मल्टीप्लाई करो तो ये 1 आना चाहिए, प्लस ये माइनस करो तो ये जो मिडल वाले केस का जो कोएफिशिएंट होता है वो होना चाहिए। तो क्या होगा हमारे पास, इन दोनों को क्या कर देंगे, -1 -1, क्या आ जाएगा हमारे पास, -2 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई करके देखें, -1 ज़रब -1, -1 क्या था, प्लस होता तो क्या आ गया 1। मल्टीप्लाई करें तो 1 आ गया, प्लस ही माइनस करो तो क्या आ गया, -2 आ गया। एस के वैसे वैसे आ जाएगा, लास्ट वाली वैल्यू वैसे वैसे लिखते हैं। अब इन दोनों में से फैक्टर कौन सा बड़ा है, ये बल्कि दोनों ही -1 है, -1 है, तो -1x लिखा, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ये जो मिडल में लिखते हैं -1x जब इसको फिर करेंगे, -1 क्या था, प्लस होता है, -1 क्या आ जाएगा, -2x आ जाएगा। इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड किया, -x प्लस 1 आ गया। अब इन दोनों से हम काम ले लेंगे, तो दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, x के में से x कॉमन ले लेते क्या रहेगा, x माइनस x में से x कॉमन लेते क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है, जिसमें कुछ भी ना कॉमन आए तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं, साथ माइनस ले लेंगे, माइनस कॉमन लेते दोनों के लाते क्या आ जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो क्या आ गया यहाँ पे माइनस है तो क्या आ जाएगा, प्लस है, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया, प्लस को क्या माइनस कर देगा। आपने अगर चेक करना कि फैक्टर सही ढूंढने नहीं, आपको ये ब्रैकेट सेम होनी चाहिए, ये भी ब्रैकेट का x-1, ये भी क्या ब्रैकेट x-1 लिखा, x-1 को ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, तो ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। अब अगर गो करो तो ये भी x-1 है, ये भी क्या x-1, x-1 का क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा, इक्वल 0। अब हमने स्केयर खत्म करना तो क्या करेंगे, बाय टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी हम बेटा स्केयर रूट ले लेंगे, इधर भी हमने स्केयर रूट ले लेंगे। अच्छा बच्चों, ये जो स्केयर है स्केयर से कैंसिल हो गया, तो x-1 स्केयर से बाहर आ गया, x-1 इज इक्वल टू 0 का स्केयर रूट क्या आता है, 0 होता है। -1 को जब उठा के तो लेके जाएंगे, आ जाएगा प्लस का आ जाएगा 1, तो इसका ये हमारे पास फैक्टर आ गया, क्या आ गया आंसर 1 आ गया। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन 2 का तीसरा पार्ट में दे रहा है, थर्ड पार्ट x² -7x -8 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन का दोबारा लिखा। अब इसके हम फैक्टर ढूंढेंगे, कांस्टेंट को x² के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करें, इसका कुछ ना क्या होता है, 1 होता है, तो 8 ज़रब 1 क्या आ जाएगा बेटा, 8 आ जाएगा। अब आपने दो फैक्टर ऐसे ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करो 8 आना चाहिए, प्लस या माइनस करो तो ये जो मिडल लेवल है इसका जो कोएफिशिएंट होता है वो आना चाहिए, वो 7 आना चाहिए। तो यही दो फैक्टर आ गए, 8 में से 1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर सुनो बेटा, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो ये 8 आना चाहिए, प्लस या माइनस करो तो क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ये दो फैक्टर आ गए, 8 और 1। अभी ढूंढते हैं किसके साथ प्लस है, किसके साथ माइनस है। एस के वैसे वैसे लिखा, -8 वैसे वैसे लिखा। अब इन दोनों से बड़ा फैक्टर कौन सा है, 8, इसका लम्ब कौन सा लगाएंगे, ये जो लम्ब होता है -8x आ गया। और इसके साथ 1 का लम्ब कौन सा लगाएंगे, 1 पीछे लगाओ ना लगाओ, एक प्लस की लगाएंगे। प्लस की क्यों लगाएंगे, -8 में से +1 निकालें तो फिर -7x आएगा, इसका लम्ब कौन सा लगाएंगे, प्लस के लगाएंगे। अगर हम मिसाल के माइनस लगाते, -8x -1x क्या आना था, -9x, मुझे तो क्या चाहिए, -7x, इस वजह से तो बेटा हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, +1x -8। अब इन दोनों से हम कम ले लेते हैं और इन दोनों से हम कम ले लेते हैं, इन दोनों से क्या कम आ जाएगा, x के में से x कम ले लिया तो क्या रह जाएगा, x -8x में से x कम ले लिया तो क्या रह जाएगा, 8। इन दोनों से कुछ भी कम नहीं आएगा तो क्या आ जाएगा, 1 कम ले लिया, तो दोनों वैल्यू वैसे वैसे आए, x-8 अगर आपने चेक करना फैक्टर सही ढूंढने का नहीं, ये आपकी ब्रैकेट सेम होनी चाहिए, तो ब्रैकेट सेम आ गया, x-8 एक दफा लिखा, x+1 को ब्रैकेट में क्लोज कर दिया है, x+1 को ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, तो x-8 इज इक्वल टू 0 अलग पुट कर दिया, x+1 इज इक्वल टू 0 अलग पुट कर दिया। आंसर जब बोलते जाए क्या आ जाएगा, प्लस का 8 आ जाएगा, +1 जब बोलते जाए क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। और सोल्यूशन साइड में लिख देंगे 8 -1, ये मेरे पास आंसर आ गया। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट नंबर है चौथा। शुरू करते हैं, x² -4x + 4 इज इक्वल टू 2x -7 का होल स्क्वायर। सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन को दोबारा लिखा। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगा देंगे, राइट साइड पे a - b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। एक ही जगह बेटा हम क्या पुट करते जाएंगे, 2x, और बीच हम क्या पुट करते जाएंगे, 7 पुट करते जाएंगे। एक ही जगह हम क्या पुट करते जाएंगे, 2x, और बीच हम क्या पुट करते जाएंगे, 7 पुट करते। तो लेफ्ट हैंड साइड वैसे के वैसे लिखी, एक जगह हम क्या लगाया, 2x स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस फार्मूले का आ गया, बीच हम क्या लगा देंगे, 7 स्क्वायर तो स्क्वायर आ गया, माइनस 2 फार्मूले का आ गया, एक जगह हम क्या पुट करेंगे, 2x, और बीच हम क्या पुट कर देंगे, 7 पुट कर देंगे। ये तीनों वाली लेफ्ट साइड पे वैसे वैसे लिखी। ये स्क्वायर 2 का भी, एस का भी है, 2 का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर आ गया, प्लस 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 49
सात दो पर 14, 14 दो पर क्या आ जाएगा 28x आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अगर आपने गौर करना है यहाँ पे जो बड़ी वैल्यू होगी एक्स स्क्र, इधर क्या 4x स्क्र, इधर क्या एक्स स्क्र, तो बड़ी वैल्यू क्या राइट साइड पे है। इन तीनों वैल्यूज को उठा के हम इस साइड पे लेके आ जाएंगे राइट साइड पे। इधर क्या रहेगा 0, और 4x स्क्र वैसे वैसे आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्र जब इधर क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्र आ जाएगा, और उसके बाद माइनस 28x, और माइनस 4x जब इधर जाके आ जाएगा प्लस 4x, और उसके बाद प्लस 49 प्लस 4 जब इधर जाके आ जाएगा माइनस का आ जाएगा। क्यों बेटा हमने किया इसको छोटी वैल्यू को बड़ी साइड पे लेके, क्यों आया कि मैंने कहा था आपको जो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू होती है ना उसको आपने पॉजिटिव रखना होता है। तो इसको भी हम उठा के इधर लेके जा सकते हैं, ये जो फोर एक्स स्क्वायर इन तीनों वैल्यूज को उठा के इधर लेके चले जाओ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा। तो वहां से हम क्या ले लेंगे माइनस का हम ले लेंगे, लाजमी नहीं है। तो बेशक इसको उठा के इधर ले जाइए, इसको उठा के इधर ले जाओ, मैंने क्या कि छोटी वैल्यूज को उठा के बड़ी साइड पे लेके आ गए। तो फोर एक्स स्क्वायर में से माइनस एक्स स्क्वायर निकालेंगे क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, और माइनस 5x में से प्लस 4x निकालेंगे क्या आ जाएगा माइनस 24x, और 49 में से 4 निकालेंगे क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज को उठा के इधर ले जाओ, लेफ्ट साइड को 0 को उठा के इधर ले जाओ, ये हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन आ गई, किस फॉर्म में आ गई है स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। तो हमने क्या करना था इसके फैक्टर ढूंढने हैं। तो यहाँ से गौर करो तो 3 कॉमन आ जाता है तीनों में, तो 3 कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा स्क्वायर, 3 के बाद 3 बल्कि 3 8 बार 24, क्योंकि 24 को हम ले सकते हैं 3 ज़रब 8, बेटा 3 हमने कॉमन ले लिया तो क्या रह जाएगा पीछे 8x रह जाएगा, प्लस आ गया 15 3 बार 45, 15 ज़रब 3, बेटा 3 कॉमन ले लिया तो क्या रह जाएगा 15 रह जाएगा। अब 3 को हम क्या करेंगे 0 को लेके चले जाएंगे, 0 डिवाइड समथिंग क्या होता है वो खत्म हो जाता है, क्या रह गया हमारे पास स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन को मैं दोबारा लिखा। अब हमने क्या करना इसके फैक्टर ढूंढने हैं। 15 को एक्स के ऑप्शन के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कुछ भी नहीं तो क्या होता है 1 होता है, 15 को 1 से जल्दी क्या आ गया 15 आ गया। अब आपने 15 ज़रब 1 क्या आ जाएगा बेटा 15 आ जाएगा। आपने दो फैक्टर ऐसे ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करो तो बेटा क्या आना चाहिए 15 आना चाहिए, प्लस या माइनस करो तो जो एक्स के साथ कोएफिशिएंट है ना माइनस 8 वो आना चाहिए। तो 5 ज़रब 3 करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा 5 ज़रब 3 15 आ गया। अब इसको करके देखते हैं प्लस या माइनस, तो 5 और जमा 3 क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। दो फैक्टर आ गया आपके पास 5 और 3 आ गया आपके पास। एस के वैसे का वैसे ही लिखा, प्लस 15 वैसे का वैसे ही लिखा। अब इन दोनों में से बड़े फैक्टर कौन सा है 5 है, 5 से अलामत कौन से लगाएंगे माइनस के लगाएंगे, ये जो अलामत होती है बड़े फैक्टर से वही लम लगाते हैं माइनस 5x। इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट्स में लिखते हैं। माइनस 5x 3 के साथ अलामत कौन से लगाएंगे माइनस की, हमारी मजबूरी है क्योंकि माइनस माइनस का प्लस लेकिन अलामत कौन से लेकिन माइनस की। माइनस 5x माइनस 3x का माइनस 8x आ जाएगा, एकदम माइनस लगाएंगे 3x प्लस 15 दोनों से कॉमन क्या आ जाएगा एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स के में से एक्स कॉमन ले तो क्या आ जाएगा एक्स माइनस 5x में से एक्स कॉमन ले लो क्या आ जाएगा माइनस 5, यहाँ से क्या आ जाएगा 3 कॉमन ले लेंगे और साथ माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस 3 कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा एक्स, माइनस कॉमन ले तो इन दोनों की लामते चाहिए, ये क्या आ जाएगा प्लस का आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 15 माइनस का आ जाएगा 15 हम क्या ले सकते हैं 5 और 3 3 कॉमन ले तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। आपने चेक करना फैक्टर सही ढूंढने के लिए आपके ब्रैकेट सेम नहीं चाहिए, तो ब्रैकेट सेम है एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5 एक दफा लिखा और एक्स माइनस 3 को ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, ये हमारे पास फैक्टर आ गया। एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 अलग पुट कर दिया, एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 अलग पुट कर दिया। माइनस जब उधर क्या आ जाएगा प्लस का आ जाएगा, माइनस जब उधर क्या आ जाएगा प्लस का आ जाएगा, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट में दे रहा है 2x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48x स्क्वायर प्लस 529 डिवाइडेड बाय 16। सॉल्यूशन क्वेश्चन का दोबारा लिखा, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा देंगे प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। एक ही जगह बेटा हम क्या पुट करते जाएंगे 2x और बीच में हम क्या पुट करते जाएंगे 7 डिवाइडेड बाय 4। तो ये एक जी हम क्या लगाया 2x ये स्क्वायर तो स्क्वायर आ गया, बी हम क्या लगाएंगे 7 डिवाइडेड बाय 4 ये स्क्वायर तो स्क्वायर आ गया प्लस 2 फार्मूले का आ गया, एक जी हम क्या लगाया 2x बी हम क्या लगा देंगे 7 डिवाइडेड बाय 4। अच्छा उसके बाद इज इक्वल टू ये वैल्यू वैसे वैसे क्योंकि राइट साइड पे राइट हैंड साइड इसके 2 का भी f का भी है। तो बेटा क्या किया 2 का स्क्वायर करने क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर आ गया प्लस ये स्क्वायर 7 का भी है डिवाइड बाय 4 का भी है, 7 का स्क्वायर करने क्या आ जाएगा 49 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर करने क्या आ जाएगा 16
दो ज़रब दो क्या था, चार, और ये नीचे चार आपस में क्या आ जाएगा, कैंसिल। सेवन को ऐसे ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा, सेवन एक्स आ जाएगा। इक्वल टू ये तीनों वैल्यूज वैसे वैसे लेंगे, 48x स्क्वायर प्लस 529 डिवाइडेड बाय 16। अच्छा बेटा, अगर गौर करो नीचे क्या डिनोमिनेटर में 16 है, इसको हमने खत्म करना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 16 ऑन बोथ साइड। इधर भी हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी कर देंगे। 16 को इंटरनल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 ज़रब 4x स्क्वायर प्लस 16 ज़रब 49 डिवाइड बाई 16 प्लस 16 ज़रब 7x इज इक्वल टू 16 ज़रब, ये वैल्यूज वैसे वैसे लिख दी, 48x स्क्वायर प्लस 529 डिवाइडेड बाई 16। 16 को 4 से ज़रब नहीं, क्या आ जाएगा 64x स्क्वायर, और ये 16 16 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा। 16 को 7 से ज़रब नहीं, क्या आ जाएगा 112x आ जाएगा, इज इक्वल टू ये 16 16 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 48x स्क्वायर प्लस 529 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन गौर करना आपने, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू इधर भी है और इधर भी है, इन दोनों से बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये 64 है, तो इन दोनों वैल्यूज को उठा के हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाएंगे। 64x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 112x, जब ये दोनों इधर जाके आ जाएंगे, इनकी लामते चेंज होंगी, दोनों के प्लस, तो दोनों जब इधर जाके आ जाएंगे माइनस में आ जाएंगे, माइनस 48x स्क्वायर माइनस 529। अच्छा, ये स्क्वायर वाली वैल्यूज आपको दो नजर आ रही है, 64x स्क्वायर माइनस 48x स्क्वायर, तो 64x स्क्वायर में से 48x के निकल के आ जाएगा 16x स्क्वायर, और एक्स वाली वैल्यू एक ही नजर आ रही है, 112x आ गया, और कांस्टेंट वैल्यू दो नजर आ रही है, -529 प्लस 49, -529 में से 49 निकल के आ जाएगा -480 आ जाएगा। यहाँ से बेटा क्या करना है, हमने 16 काम ले लेना है, तो 16 काम ले क्या एक्स स्क्वायर, तो 16 ज़रब 7 बेटा क्या होता है 112 का बोल, सॉरी 16 ज़रब 7 क्या होता है 112, 16 काम लिए तो क्या आ जाएगा 7x रह जाएगा, तो 16 को 30 से ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा 480, तो 16 काम ले लिए तो क्या रह जाएगा 30 का। 16 को जीरो को नीचे लेके जाएं तो जीरो डिवाइड समथिंग क्या होता है, जीरो होता है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ये बच गई एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30, ये हमारे पास आ गया इक्वल टू जीरो। अब हमने क्या करना है, इसके भी फैक्टर ढूंढने हैं, कैसे ढूंढेंगे हम, 30 को एक्स के कोएफिशिएंट के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 30 ज़रब 1 क्या आ जाएगा 30, 30 ज़रब 1 क्या आ जाएगा 30। अब आपने दो फैक्टर ऐसे ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करो तो 30 आना चाहिए, प्लस ये माइनस करो, जो एक्स के साथ ऑप्शन होता है वो होना चाहिए 7 आना चाहिए। 10 ज़रब 3 क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, और 10 में से 3 निकाले तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, 10 में से 3 निकालेंगे -3 क्या आ जाएगा 7। बेटा दो फैक्टर आ गए, 10 और 3 आ गए, एस के वैसे वैसे लिखा, -30 वैसे वैसे लिखा, इन दोनों से बड़ा फैक्टर कौन सा 10, इसका लामत कौन सी लगाएंगे, प्लस की लगाएंगे, जो ये लामत होती है बड़े फैक्टर से वही लामत, प्लस 10x आ गया, और 30 लामत कौन सी लगाएंगे, माइनस की लगाएंगे, माइनस की लगाएंगे 10 में से 3 निकालते फिर हमारे पास प्लस 7x आ गया। अगर हम साथ तो पहले प्लस की लगा देते तो दोनों क्या आ जाए प्लस हो जाने, तो वो क्या है 13 आ जाना, हमें 13 होना चाहिए, तो इन दोनों से कम क्या ले लेंगे, क्या आ जाएगा एक्स कम आ जाएगा, एक्स में से एक्स कम लेके क्या आ जाएगा एक्स प्लस 10x में से एक्स कम लेके क्या आ जाएगा प्लस 10 आ जाएगा, और माइनस कम ले लिया हमने, और दोनों से क्या आ जाएगा 3 कम आ जाएगा, एक्स में 3 कम लेके क्या आ जाएगा एक्स, और माइनस कम लेके क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, 3 ज़रब 10 क्या तो 30 होता है, 3 कम लेके क्या रह जाएगा पीछे 10 आ जाएगा, तो हमारे ये दोनों फैक्टर्स के आगे दोनों वेक्टर सेम आ गए, तो हमारे दोनों फैक्टर में जो ढूंढे थे वो सही आए थे, तो एक्स प्लस 10 लिखा और एक्स में 3 को ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0, एक्स में 3 इज इक्वल टू 0, प्लस 10 जब बोलते क्या आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, और एक्स माइनस 3 माइनस 3 जब बोलते क्या आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, हमारे पास ये दो फैक्टर आ गए। अच्छा बच्चों, अगर आपको अच्छा लगा है तो जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन 2 किए हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 3 और 4 करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।